हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा, जो कि येल्यू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है। और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग एक लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पेपर सेकंड के मैट्रिसेस अलजेब्रा के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस की बाय रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है मैट्रिसेस का। जैसे कि देखो, किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक निकालने का तरीका होता है, हम लोगों ने दो तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहला फॉर्म क्या होता है? तो पहला फॉर्म आप लोग कहते हो कि जब हम लोग केवल और केवल बात कर रहे होते हैं किस चीज़ पर, एकलन फॉर्म की। और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है नॉर्मल फॉर्म। एकलन फॉर्म में बच्चों हम लोग करते क्या है, उसमें हम लोग बेसिकली केवल और केवल रोज को लेकर के चलते हैं, कॉलम को हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, बट एकलन फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, सॉरी नॉर्मल फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा हम लोग रो और कॉलम दोनों का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद हम उसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि रैंक फाइंड आउट करने के लिए होना क्या चाहिए हमारे पास, एक रिड्यूसिंग मैट्रिसेस होना चाहिए, जिसमें हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो कितने हैं या नंबर ऑफ नॉन जीरोज कॉलम कितने हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हम देखते हैं और सबसे मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, नॉन जीरोज रो होते हैं, वही हमारा उस गिवन मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है आफ्टर रिड्यूसिंग दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें दिया हुआ है ई बराबर 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 6 3 0 -7। इस वाले मैट्रिसेस को सबसे पहले तो हम रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले चीज़ ये समझो कि नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है उन मैट्रिसेस से जिनमें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लास्टली बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को समझना होगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि वे मैट्रिसेस जिनकी जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे 1 होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। हम लोग इस लेक्चर में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे, इसलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो गिवन मैट्रिक्स हमारा जो ए दिया हुआ है, इसमें हम लोग बेसिकली पहले हम रो को यूज करके और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को हम 0 जितना बन सकता है उतना हम बना लेंगे, और उसके बाद हम कॉलम को यूज करके जितना नंबर ऑफ कॉलम्स 0 बन सकते हैं उतना हम 0 बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो हमारा यहाँ पर दिख रहा है रो फर्स्ट, और इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम लोग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं और उसको 1 बनाते हैं, और उसकी सहायता से गिवन नीचे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 जो हमारा रो है उसको हम लोग सबसे पहले तो चेंज करेंगे किससे, R1/2 से। ठीक है, R1/2 से जब आप चेंज करोगे तो आपका जो मैट्रिसेस ए होगा वो कुछ इस टाइप का निकल करके आएगा, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट में बाई 2 करोगे तो 1 हो जाएगा, एंड हियर 3/2, हियर -1/2 एंड हियर -1/2। बाकी जो हमारा अन्य एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों को एज इट इज लिख देना है, क्योंकि उसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है कि फर्स्ट रो जो होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। अब इस 1 बनाने के बाद अब नीचे के हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की सहायता से। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले तो देखो सेकंड रो को फर्स्ट रो में से घटाना होगा, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे थर्ड रो से, तो हमारा यहाँ पर जो है वो 0 बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग फोर्थ रो के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फोर्थ रो वाले में से घटा देंगे। देखो ऑपरेशन कैसे यूज हो रहा है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमने 1 बनाया, और इसकी सहायता से जैसे कि हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ डिवाइड करके बाकी में हम प्लस माइनस करके ये नीचे के सभी एलिमेंट्स को हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका जो R2 होगा दैट विल बी दी R2 माइनस R1, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, जो आपका R3 होगा दैट विल बी दी R3 माइनस 3R1, एंड थर्ड विल बी दी R4 इज रिप्लेसिंग बाई R4 माइनस 6R1। ठीक है, ऐसे हम लोग करने की जब कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट जो हमारा बनेगा, फर्स्ट रो में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो हम लोग फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देंगे। बाकी हमारा जो नेक्स्ट रो है वो क्या बन जा रहा है, हमारा नेक्स्ट रो बन रहा है R2 माइनस R1 करेंगे तो दिस विल बी जी 0, 1 माइनस 1 विल बी जी 0। एंड अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सिंपल सा कैलकुलेशन करोगे तो -1 and -3/2, this will give this is the -2 and this is -5/2,
2। आप क्या करोगे यहाँ पर -5/2 आएगा, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी कर लेते हैं। दिस इज 1/2 एंड दिस इज 4 एंड -3/2। सिमिलरली वी कैन से दैट -4 + 1/2 आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, दिस इज -8 एंड दिस इज -7/2। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। दिस इज -5/2 एंड दिस इज -3/2 एंड दिस इज -7/2। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं अगर, तो यहाँ पर हमने कहा R3 में हम में से घटा देंगे 3R1 को। अगर आप यहाँ पर R3 में से 3R1 को घटाओगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो आपका 0 हो जाएगा। बाकी बचा क्या, दिस इज इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा सिंपली अगर हम बात करें तो हमें मिल जाएगा दिस इज 3 एंड चलो फर्स्ट वाला तो हो गया, छोड़ दो उसी। सेकेंड वाले की अगर बात करें तो 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर तो -9/2 एंड दिस विल गिव्स +2, दिस इज -7/2। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आगे हम बात कर रहे होंगे तो 3 में से हमें घटाना है 3R1, दैट मीन्स +3/2। तो आपको मिल जाएगा दिस इज 6 + 3 9/2। और उसके बाद हम बात कर रहे होंगे -2 + 3/2 की, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली मिल जाएगा -4, दिस इज -1/2। ठीक है, ये सिंपल से कैलकुलेशन हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। दिस इज -7/2, दिस इज 9/2 एंड दिस इज -1/2। आगे जब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा तो हमें फोर्थ रो में क्या करना है, सिंपली 6 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो में और उसको फोर्थ में से घटा देना है। तो आपको जो फोर्थ रो मिलेगा वो तो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। और हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं किसको, हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्थ रो के सेकंड और थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा दिस इज 3 माइनस, हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका हो जाएगा, देखो 6 इज डिवाइडेड बाई 2, देन वी हैव टू 3 एंड 3 3 9, दिस इज गिव्स -6। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब आप लोगों ने देखो यहाँ पर सिंपल सा था, 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 से 6 कटा 3 बार में और 3 3 9 हो गया, तो 3 - 9 इज इक्वल्स टू -6। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट हम लोग 0 में से घटाएंगे किसको, 0 में से हम लोग घटाएंगे 6/2, दैट मीन्स 3 को, तो ये आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम लोग -7 प्लस हम लोग कर रहे होंगे किसमें 6, दिस इज 3 एंड दिस गिव्स इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बनेगा वो 0 बन जाएगा, दिस इज -6 एंड दिस इज 3, दिस इज -4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, सिंपल नेक्स्ट अब हम लोगों ने पहले हम लोगों का स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हमने 1 बनाया और उसकी सहायता से हम लोगों ने अदर नीचे के एलिमेंट्स को हम लोगों ने 0 बना दिया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा सेकंड जो रो है उसके सेकंड एलिमेंट को हमें 1 बनाना होगा और इसकी सहायता से हमें अदर एलिमेंट्स को क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। तो सिमिलरली वी कैन से दैट जो हमारा ऑपरेशन होगा वो क्या यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज R2 को हम सबसे पहले तो रिप्लेस करेंगे -R2 इंटू 2/5 से। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे इसको रिप्लेस करते हैं तो हमें मिल जाएगा A इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फर्स्ट रो को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। सेकेंड रो में हम लोगों ने -2/5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप -2/5 से मल्टीप्लाई करोगे दिस इज प्लस और 2 से 2 कट जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा प्लस हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। ठीक, बाकी एज इट इज हमें लिखना है, दिस इज -7/2, दिस इज 9/2 एंड दिस इज -1/2, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज -6, दिस इज 3 एंड दिस इज -4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी चीज़ें और करनी है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें जो हमें ऑपरेशन लगाना है वो हमें ऑपरेशन क्या यूज करना होगा, वो ऑपरेशन हमें यूज करना होगा R3 जो है उसको हमें रिप्लेस करना होगा किससे, R3 + 7/2 R2। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें नेक्स्ट R4 को चेंज करना होगा। R4 को कैसे चेंज करोगे, तो R4 + 6 R2। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो में तो ये वाला एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा और 7/2 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये वाला एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमें यही करना है, आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 3/2 -1/2 -1/2 0 1 3/5 एंड 7/5। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा करना है कैलकुलेशन, और रैंक वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशन होते ही होते हैं तो इसको समझना जरूरी है और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका -7/2 है और यहाँ पर जब करके मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जब आप करोगे कैलकुलेशन कर लो सिंपल, आपको मिल जाएगा 9/2 और इसमें आपको जोड़ना क्या है, आपको जोड़ना है 7/2 इंटू 3/5। आपको मिल जाएगा दिस इज 9/2 प्लस 7 21 एंड बाई
10। तो अगर आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपका रिमाइंडर जो जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। तो आप कर सकते हो 45 + 21/10 और यहाँ पर आपका सिंपल मिल जाएगा 5 + 1 6 4 2 6/10। तो 66/10 हो गया आपका। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 66/10 कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है -1/2 एंड दिस इज इक्वल टू -7 7 जा 49/10 और ये आपको दे देगा क्या, ये आपको दे देगा -5 -49/10। ठीक है, आपको मिल जाएगा दिस इज 9 और 5 14, दिस इज 54 एंड दिस इज इक्वल्स टू 10। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 54/10। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ रो की ऐसे ही बात करेंगे तो हमें मिल जाएगा दिस विल बी दी 0 एंड दिस विल बी दी 0। उसको हम लोग क्या करेंगे, R4 में हमें प्लस करना है 6R2 को। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे तो R4 इज दी 3 + 18/5 और आपको मिल जाएगा यहाँ से 5 3 15 + 18/5 एंड दिस विल बी दी 3 एंड 3/5 43/5। आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको मिल गया 43/5। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको -4 + 6R2 करना है। तो आपको मिल जाएगा क्या यहाँ से 42/5 और यहाँ से अगर आप बात करोगे तो -20 + 42/5 और ये आपको दे देगा क्या, तो अगर आप बात करोगे दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी -22/5। ठीक है, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा -22/5। ये आपका क्या हो गया, अभी जो हमारा नेक्स्ट बन करके आया वो ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे वो हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट आप सिंपल सा यहाँ पे ये कर सकते हो कि आपको करना क्या है, फोर्थ रो का जो एलिमेंट है उसको 0 बनाना है विद रिस्पेक्ट टू थर्ड रो। और अगर आप सिंपली देखो तो यहाँ पर दिखेगा आपको कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 66 हो जाएगा और नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 ना बना करके सिंपल क्या कर देंगे, अगर हम लोग करना चाहें तो, बट हमें करना क्या है, हमें सिंपली यहाँ पर यूज करना है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपली अगर कहें तो 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो को घटा देंगे किस में से, थर्ड रो में से। ठीक है, तो आपका आसानी से ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। चलो तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, उसमें हम लोग यही करने वाले हैं कि R2 में हम R4 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे R3 को। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो मैंने उसको लिख लिया है जो हमारा पहले वाला था, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग लिख लिया क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और अब हमारा जो यहाँ पर फोर्थ रो का थर्ड एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और अगर आप बात कर रहे होगे फोर्थ एलिमेंट की, तो आप देखो सबसे पहले तो -44/10 हो जाएगा अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर आपका 54/10 में से हम घटाएंगे तो हमारा -98/10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, ये आपका नेक्स्ट जो है मैट्रिसेस बन गया। अब हम इसमें करेंगे क्या, अब हमारा जितना भी रो हम यूज कर सकते थे उतने रो को हम लोगों ने यूज कर लिया। सिंपल सा हम लोगों को एक चीज़ और करना है कि हमारा इस वाले रो को क्या करेंगे, हम 1 बनाएंगे इस वाले एलिमेंट को और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम अगर बात करें यहाँ पर तो एक छोटा सा हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे क्या, हम यहाँ पर चेंजिंग ये करेंगे R3 इज रिप्लेसिंग बाई R3 × 10/66। ठीक है, तो आपको देखने को जो नेक्स्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आगे हम लोग बात कर रहे होंगे। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, R4 को भी चेंज कर लोगे, R4 मल्टीप्लाई बाई -10/98 क्योंकि हमें डायगोनल के सभी एलिमेंट्स को 1 बनाना ही होगा फॉर दी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, तो आपको जो नेक्स्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 1 3/2 -1/2 दिस इज -1/2 0 1 3/5 7/5। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, 0 है। बाकी यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 और यहाँ पर जब आप करोगे क्या 54/10 मल्टीप्लाई बाई 10 × 66 आपको सिंपली मिल जाएगा 54/66। ठीक है, नीचे आप करोगे दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0 एंड दिस इज विल बी 1। ठीक है, ये आपका सिंपल सा भी बना और एक तरह से कहें तो नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए। अब हमें करना क्या होगा, हमने जितने भी रो को यूज करके एक्लन फॉर्म में चेंज करना था उतना हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट हम लोग कॉलम्स को यूज करेंगे और कॉलम्स को यूज करके बाकी एलिमेंट अदर एलिमेंट्स को हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप यूज करो किसको, अगर आप यूज करो फर्स्ट कॉलम को, तो फर्स्ट कॉलम के अगर देखोगे तो सेकेंड कॉलम में क्या करना है, घटा देना है फर्स्ट कॉलम में 3/2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे किया जा रहा है। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, कॉलम 2 इज रिप्लेसिंग बाई, कैसे आपको करना ये है कि कॉलम 2 में C2 -3/2 C1। ठीक है, आपका ये वाला जो एलिमेंट है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल वही कर रहे हैं। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी हम लोग C3 और C4 को भी हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे। आप क्या करोगे, C3
is replacing by C3 plus 1 by 2 C1, and similarly we can C4 is replacing by C4 plus 1 by 2। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें करनी है। हम लोग अगर बात करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बन के आएगा रिड्यूसिंग फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 0। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 3/2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया है, और ये आपका 0 ही रह जाएगा, ये आपका 0 रह जाएगा, ये आपका 0 रह जाएगा। अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 1 होगा, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका देखो फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, एंड थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग होगा कि अगर आप 3/5 में क्या कर रहे हो, 3/5 को अगर आप घटा रहे हो माइनस प्लस 1/2 से, तो ये आपका कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से दैट हियर विल बी दी 1 एंड दिस विल बी दी 0। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट इसको हम लोग 0 बनाएंगे, तो ये आपका 0 बन गया, दिस इज 7/5, दिस इज 54/66 एंड दिस विल बी दी 1। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड वाले कॉलम को यूज करेंगे और सिमिलरली इन दोनों को हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो C3 क्या हो जाएगा, C3 इज रिप्लेसिंग बाई C3 माइनस 3/5 C2। ठीक है, और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, C4 इज रिप्लेस बाई C4 माइनस 7/5 C2। ठीक है, आपको देखने को क्या मिल जाएगा, जो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स होगा वो हमारा देखने को ये मिलेगा, दिस विल बी दी रो में फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे लिख दिया जाएगा। और जो थर्ड कॉलम है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली कहा जाए तो 0 C3 माइनस 3/5 C2 कर रहे हैं, तो इसमें तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड वाला हमारा 0 हो जाएगा, और थर्ड और फोर्थ तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट 0 हो जाएगा, दिस विल बी द 0 एंड C4 माइनस 7/5 C2, तो C4 तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं है, और ये वाला जो है आपका एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर रहे होगे, तो नेक्स्ट आप करोगे, आप थर्ड एलिमेंट को लोगे, थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट को लोगे और उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, आप इस वाले को 0 बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, C4 इज रिप्लेसिंग बाई यूजिंग C3 कैसे, तो C4 में से हमें घटाना है 54/66 C3 को। ठीक है, आपको मिलेगा क्या, इस चीज़ को ध्यान रखो, आपको मिल जाएगा A इज इक्विवेलेंट टू, जो हमारा रिड्यूसिंग मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 0 1 0, क्योंकि हम लोग तीन जो हमारा कॉलम है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, हम लोग उसको एज इट इज लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी दी ऑल्सो 0 एंड हियर वी गेट 1। ठीक है, तो ये आपका मिल गया, आपको एक तरह से कहा जाए तो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बल्कि ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम सिंपली अब हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म, एंड ए इज रिड्यूसिंग बाय हियर, ए इज reducing in the form of कौन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में है, तो I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। देखो यहाँ पर जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है वो 4x4 का एलिमेंट रखा हुआ है अपने अंदर। ठीक है ना, I4 हम लिखेंगे, और जितना यहाँ पर होता है जो ऑर्डर का बनता है हमारा मैट्रिक्स, वही हमारा क्या हो जाता है, उस गिवन मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग अच्छे से समझना भी, क्योंकि हर साल आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने आपको जो स्टेप्स बताए अगर वो आप फॉलो करती हो तो आपका बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। नहीं तो बच्चे नॉर्मल और एक्लन फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अभी तक जितना देखो मैं यहाँ पर एक्लन फॉर्म भी इसी क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूँ और नॉर्मल फॉर्म भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा गिवन मैट्रिक्स था ये, और इस गिवन मैट्रिक्स को हम लोगों को रिड्यूस करना था मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो जो जितने रो जो है कॉलम रो बन सकते थे हमारे जीरो, हमने उनको जीरो बना लिया। ठीक है, ये हमारा एक्लन फॉर्म होता है। क्या करते हैं हम उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हम कर देते हैं, जितने रो जीरो बन सकते हैं उसको हम लोग जीरो कर देते हैं। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स को हम लोग जीरो बनाते हैं, और उसके बाद हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, और ऑर्डर जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही क्या होता है, हमारे गिवन मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम लोग एक्लन फॉर्म को ही लेके चल रहे हैं आगे। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने R1 जो है उसको हम लोगों ने कैसे रिप्लेस किया, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वही होगा कि फर्स्ट रो का गिवन मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे, और उसके रिगार्डिंग हम गिवन 3 एलिमेंट्स को हम लोग 0 करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट को 1 बनाएंगे, और उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, बाकी 2 एलिमेंट्स को हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे जब हम और आगे बढ़ेंगे
आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग जब और भी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा कि दिस इज विल बी, हम लोगों ने क्या किया, इसको जीरो बना दिया विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थर्ड रो के क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट को हम लोग जीरो बनाते हैं। हम लोग डायगोनल के एलिमेंट्स को पकड़ के चल रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, वन बना दिया और उसकी सहायता से इस वाले एलिमेंट को हम लोग जीरो बना देंगे। ठीक है, बाकी इसको हम लोग वन बना देंगे। एज इट इज जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ तक आपका बन गया कि नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर नहीं, अभी तक इक्वल फॉर्म हम लोग लेके चल रहे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो अभी आपको मैट्रिसेस मिल रहा है यहाँ तक लास्टली ये आपका क्या मिल गया, ये आपका एकलन फॉर्म हो गया गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो जीरो कितने हैं, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो जीरो देखोगे तो आपका 4 ही है, क्योंकि कोई भी ऐसा रो नहीं है जो कि पूरी तरह से जीरो हो गया हो, और हो भी नहीं सकता इस गिवन मैट्रिक्स के लिए। आप अगर सिंपली एकलन फॉर्म के लिए पूछता है तो आपका क्वेश्चन यहीं पर इंड हो गया, और आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो या द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो जीरो विल बी 4। एंड जब मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 4 हो जाता है तो उसी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, रैंक जो होगा 4 हो जाएगा। बट हमारा नॉर्मल फॉर्म में बोला गया है तो हम लोग कॉलम्स का यूज करेंगे। कॉलम्स का यूज करके कैसे करोगे, जैसे हम लोगों ने अभी तक रो के फर्स्ट एलिमेंट, फिर रो के सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट को लेके चल रहे थे वन बना बना करके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, कॉलम के हम फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे और उसकी सहायता से इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर जीरो बनाया हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट को लेंगे और उसकी सहायता से इन दोनों को जीरो बनाएंगे। ऐसे ही थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट को लेंगे और अगर वो वन है तो ठीक है, नहीं है तो उसको वन बनाएंगे और फिर उसकी सहायता से इसको जीरो बनाएंगे। ठीक है, आप देखो कि लास्टली जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल करके आएगा, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही हमारा क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। ठीक है, ये था आपका एकलन और नॉर्मल फॉर्म। इसी क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया। अगर कहीं क्वेश्चन आता है रैंक के रिगार्डिंग तो आई होप आप लोग उसको कर सकते हो। और इसको जो अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वो है चैनल @मैथ शिवम के नाम से। ठीक है ना, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो मुझसे, और मैं इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, दिस विल बी टेलीग्राम चैनल का, जो आपको अगर इसको सर्च करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि अभी ये फर्स्ट लेक्चर था। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग लेके आएंगे, और ऐसे एक एक लेक्चर में एक एक क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इससे आप लोगों का पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और आप लोग उसके मेथड्स को भी समझ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहो, अपनी तैयारियाँ अच्छे से करते रहो।